जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, ब्रजेश सारापुर विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, सारापुर विधायक जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राम सिंह पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राम सिंह पटेल संघर्ष करो, तुम्हारे साथ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 कृष्णा पटेल अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, कृष्णा पटेल अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव कृष्णा पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, 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 राज माता जिंदाबाद, 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 क्यों पड़े चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, अखिलेश यादव डिम्पल भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव डिम्पल भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राम सिंह पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राम सिंह पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अखिलेश यादव पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 गुलशन यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 राम सिंह पटेल जिंदाबाद, राम सिंह पटेल जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, रविनाथ भैया जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव राजमाता जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 राम सिंह पटेल जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, हेलो हेलो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा, नौजवानों का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों, समाजवादी जिसका आप लोगों को इंतजार था, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल, हिंदुस्तान जिनकी तरफ आज देख रहा है,
आज हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। मैं इसी के साथ मैं यहाँ सदर विधानसभा से अपना दल कमेरावादी की प्रत्याशी राजमाता माननीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए आप सबको संबोधित करें। माननीय राजमाता कृष्णा पटेल जी। राजमाता कृष्णा पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजमाता कृष्णा पटेल अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे सबके दुलारे प्यारे सामाजिक न्याय के लड़ने वाले नेता अखिलेश यादव जी और सामने बैठे बूथ से लेकर देश प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, उपस्थित जनता, उपस्थित ग्रामवासियों, आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। भाइयों, एक लंबे समय से हमने और डॉक्टर साहब ने मिलकर संघर्ष किया, लेकिन ये प्रदेश में बैठी हुई सरकार, भाजपा की सरकार, इन्होंने डॉक्टर पटेल के ऊपर हमले कराए और डॉक्टर पटेल के जाने के बाद उनकी सीबीआई जांच भी नहीं होने दी और उनकी सीबीआई जांच को भी दबाने का काम किया। भाइयों, ये दूध मलाई खाने वाले लोग, सत्ताधारी भाजपा के लोग मेरे पीठ में भी छुरा भोंकने का काम किया है, मेरे पेट में भी छुरा भोंकने का काम किया है। यहाँ तक हमारी परिवार को भी उसमें मिला करके, हमारी बेटियों को भी उसमें मिलाकर गद्दारी का काम किया है। लेकिन मैं आपको बताने आई हूँ, आज इस उम्र में मैं आपका साथ देने आई हूँ और कोई बहुत बड़ी चाहत नहीं है, सिर्फ आप लोग के बीच में संघर्ष करके इस दल को बढ़ाना चाहती हूँ, आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एक एक वोट अपने प्रत्याशी, जिसका चुनाव निशान बटन है, जिसका चुनाव निशान लिफाफा है, लिफाफे का बटन दबाने का काम करिएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जो भाजपा का प्रत्याशी आपके बीच में आया है उससे होशियार रहिएगा। वो प्रत्याशी नहीं है, वो भाजपा का भेजा हुआ दलाल है। यदि सही में अपने बच्चों का भविष्य मिटाना चाहते हैं तो आप भाजपा को वोट दीजिए, नहीं तो सही में आपको लड़ाई लड़ने वाले आपके बीच के प्रत्याशी, आपके बेटे, जिनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको एक एक वोट देकर विजयी बनाने का काम करिए। अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय अपना दल। साथियों, अब जिसका मुझे इंतजार था, आप सब लोगों को उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको हम आप सुनने के लिए बेताब हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आए और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव राम सिंह पटेल, अखिलेश यादव राम सिंह पटेल। यहाँ पर हमारे साथ मंच पर अपना दल अखिलेश यादव जिंदाबाद, हमारे साथ मंच पर अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी न केवल वो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे प्रत्याशी भी हैं। और जो सूचनाएं मिल रही हैं, ये जानकारी हो गई है कि इस बार प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली प्रत्याशी भी हमारी आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी होंगी। वहीं मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी, ब्रजेश सौरभ जी, मुनीर अहमद, पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी, CL वर्मा जी, अशोक पटेल जी, कांति सिंह पटेल जी जो पूर्व में MLC रहीं, गगन प्रकाश यादव जी, इरशाद सिद्दीकी जी, मोहम्मद इरफान, रमेश पटेल जी, एजाज अहमद, हबीबुर रहमान साहब, और वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे जिम्मेदार नेता मिश्रा जी से लेकर के कई हमारे आवेदक, सभी हमारे आवेदक और इस मंच पर उपस्थित दोनों दलों के, समाजवादी पार्टी के और अपना दल के सभी पदाधिकारी, नेता साथी, उस मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नेता, कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। ये मैदान जहां इतना बड़ा है, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है मुझे, मैदान में कहीं जगह नहीं है, कहीं मैदान खाली नहीं है। मैं देख रहा हूं सरसों के खेत में भी अभी दूर दूर खड़े और चलते आ रहे हैं लोग। वहां पर गन्ने का जूस बनाने वाले ठेले की तरफ भी लोग दिखाई दे रहे हैं। मंच के पीछे भी लोग हैं, इतनी गाड़ियां हैं। आप तो बैठ जाओ, आप बैठो, कोई बात नहीं, नहीं बैठो, इतनी गाड़ी और सब दिखाई दे रहा है। ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी और अपना दल का, मेरा का मिलकर के सरकार बनने जा रही है। जहां हम राजमाता कृष्णा पटेल जी के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं हमारा नौजवान साथी भी मंच पे दिखाई दे रहा होगा। ये नौजवान साथी तो पहले ही विधायक बन गया था। ये जो अजीब सा नाम है, ये नाम अच्छा नहीं है, जिस नाम ने बेईमानी की। क्या नाम है वो? ये नाम भी अजीब है। पहले ही जीत गए होते, बताओ, बेईमानी करा के हरा दिया। और ये हारे तो बताओ कितना अन्याय हुआ, उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे, जेल जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, नुकसान हुआ हमारा और हमारे ही लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए। और ब्लॉक प्रमुखी में नंगा नाच देखा कि नहीं देखा। ये आज पुलिस इसलिए ज्यादा लगी है क्योंकि आपकी सरकार बनने वाली है। वैसे तो कम पुलिस दिखाई देती थी, और सरकार का रुतबा भी ऐसा होता है, सरकार का रुतबा ऐसा होता है कि देखिए अभी तो सरकार नहीं बनी है, अभी से देखिए इतना इंतजाम हो रहा है।
तो इसका मतलब है जो बात आपको पता है, आपसे पहले इनको पता लग गई है कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता लग गया होगा आपको पहले दूसरे चरण का वोट। इस बार तो जनता ने कमाल कर दिया। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी गठबंधन को शतक मार दिया। और जो कल वोट पड़ा है और जिसमें हमने वोट डाला तीसरा चरण, दूसरा शतक भी लग गया है। तभी आपने देखा होगा उनके चेहरे डाउन हो गए, थोड़े चेहरे पे 12 बज गए। बज गए कि नहीं बज गए उनके चेहरे पर। और जब से जनता ने खड़ी कर दी है उनकी खटिया, तब से उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो समय घटिया। बताओ खटिया खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? और कुछ लोगों ने तो अपना बोरी बिस्तरा भी बांध लिया है और हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की गोरखपुर जाने की। बताओ आप लोगों ने तो भाषण सुन लिए होंगे उनके भाषण सुने बीजेपी वालों के कि नहीं सुने? उनके जो छोटे नेता है वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और बीजेपी के लोगों का कमाल है, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो अपने छोटे नेता को झूठ बोल रहे हैं, जो उनके छोटे नेता है वो छोटे और नेताओं को झूठ बोल रहे हैं, जो उनसे छोटे नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोगों से कहा इन्होंने कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की अगर आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। आपने अगर धान पैदा किया था तो बताओ धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? जो भी मेहनत करके आपने पैदा किया, ये सरकार किसी चीज की कीमत नहीं दे पाई। और जब आप लोग खाद लेने गए तो बताओ खाद नहीं मिली, न डीएपी मिली। और जब आप लोग घर आ करके देखा होगा तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी हो गई। मैं सोच रहा था ये बीजेपी वाले ये चोरी कहां से सीखे हैं? ये जो बोरी से 5 किलो निकाल लिया, सोचा कहां से सीखे होंगे? तो बड़ी खोजबीन करने के बाद पता लगा कि इन्होंने 5 किलो की चोरी पार्ले जी बिस्कुट से सीखी है। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, जैसे जैसे महंगाई हुई बिस्किट उसमें से कम होता चला गया। अब छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है 10 किलो निकाल लें। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान रहोगे कि नहीं? और इन्होंने ये भी कहा था कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में रहेगा। याद है कि नहीं याद है? और जैसे ही सरकार में आए तो इन्होंने डीजल पेट्रोल को महंगा कर दिया। हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया?
बताओ 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? अभी अखबारों में आने लगा है कि इनकी सरकार आ गई तो 200 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए में, 200 रुपए में बेचेंगे बीजेपी वाले। ₹200 में बेच देंगे। इसलिए बिल्कुल सावधान रहना। अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, अब कोई आएगा भी नहीं ज्यादा बड़ा नेता। बीजेपी के भी आगे चले गए होंगे, कोई और तो नहीं आ रहा अभी। इन्होंने कहा कि जब सरकार बन जाएगी लैपटॉप दिया जाएगा। बताओ नौजवानों, किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। और ये हाथ में जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? इन्होंने कहा कि हम स्मार्टफोन भी देंगे। और एक नेता ने ऐसा स्टेटमेंट के जनता की लूटपुट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग इंटर पास करके 12वां पढ़ेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पढ़ेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। और जब कोरोना था, जब वो घर घर जाए तो बताओ थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे कि नहीं बांट रहे थे? और जब से हमारी माताओं बहनों ने सिलेंडर दिखा दिए लाल वाले, घर जाना बंद हो गए, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? सरसों का तेल है कि नहीं है? दाल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे जो दिल्ली से आते थे कैंची वाले नेता उद्घाटन करने, बताओ महंगाई पे कुछ बोल रहे हैं? बेरोजगारी पे कुछ बोल रहे हैं? पता नहीं कौन सा ताला लगा लिया है कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बताओ कुछ बोल रहे हैं बीजेपी वाले महंगाई पर? महंगाई पे नहीं बोल रहे। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो एक कदम आगे हैं। उन्होंने कहा कि हम गर्मी निकाल देंगे। और जैसे ही वोट पड़ा पहले दूसरे चरण में इनके नेता ठंडे पड़ गए, और तीसरे का वोट देख करके और चौथे चरण का वोट देख करके इनके नेता सुन्न पड़ गए हैं। और जब प्रतापगढ़ के लोग वोट डालेंगे तो ये शून्य रह जाएंगे। बताओ शून्य रह जाएंगे कि नहीं? इधर हमारे बाबा अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे उठने की बात कही है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, तो हमने भी उन पर नजर रखना शुरू कर दिया है। अब जब कभी मैं उधर शाम को देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अभी 2 दिन पहले कुछ पुताई वाले जा रहे थे उधर। मैंने उनसे रोक करके पूछा कि भाई कहां जा रहे हो आप? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, धुएं के जो काले धब्बे उनको पोंछने जा रहे हैं। बताओ वहां तो काले धब्बे मिटाने की पुताई हो रही है। और बाबा मुख्यमंत्री ने 11 तारीख की अपनी गोरखपुर से लखनऊ की टिकट भी बुक कर ली है। इसलिए समझ गए चुनाव में क्या हो रहा है।
हो गया चुनाव या नहीं? मन बनाया नहीं बनाया? सबने मन बना लिया अपना? सब तैयार हो कि नहीं हो? इसलिए समाजवादी पार्टी और अपना दल कमरावादी ने समझौता किया है और तय ये किया है कि समाजवादी सरकार आएगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल इनको समायोजित किया जाएगा बल्कि हमारे बीपीएड वाले भी होंगे, वो भी जानते होंगे कि उनके भी समायोजित करने का, नौकरी देने का फैसला लिया है सरकार ने। समाजवादी लोग आएंगे तो शिक्षा मित्र की भी मदद होगी, समाजवादी आएगी तो रोजगार सेवक की भी मदद होगी। और मैं अपने नौजवानों से कह करके जा रहा हूं कि जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकाल करके आपको नौकरी देने का काम करेंगे। न केवल फौज में बल्कि पुलिस की भी नौकरी निकाल करके आपका भविष्य बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो लोग जागरूक होंगे, समझदार लोग होंगे, वो जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख नौकरियां खाली हैं जो सरकार ने नहीं भरी, और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली हैं। जो शिक्षा विभाग के बारे में जानते हुए यहां जितने लोग आए हैं वो ये जानते होंगे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई को चौपट करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। बताओ, प्राइमरी की हमारी पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए बहुत सारे पद खाली हैं। शिक्षक विभाग में, शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली होंगे सबको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने का काम करेंगे। यही हमारे पुरानी पेंशन बहाल वाले लोग होंगे, वो ये कहते थे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, और जैसे ही समाजवादियों ने फैसला लिया, राजस्थान की सरकार ने सोचो समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। जो माताएं बहनें हैं उनको पेंशन 500 रुपए दे रहे थे, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी। माताओं बहनों को कह के जा रहा हूं, जो हमारी माताओं बहनों को 500 रुपए पेंशन मिलती थी, इस बार 1500 रुपया महीने का और साल का 18,000 रुपए देंगे। और हम अपने प्रतापगढ़ के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये माताओं वाली, बहनों वाली जो पेंशन है, गरीब वालों की पेंशन जो है, हमें सबसे पहले कहीं बांटने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले प्रतापगढ़ की माताओं बहनों को बांटने का काम करूंगा। और यही नहीं, बेटियों को जो इंटर पास कर लेंगी उन्हें साल का 36,000 रुपया देने का काम भी सरकार। और हमारे जो किसान भाई हैं वो जानते होंगे, अभी बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लाने का काम किया था। हमारे किसान आंदोलन पे बैठ गए, धरने पर बैठ गए, न जाने कितना उनको संघर्ष करना पड़ा, उन्हें समय समय पर पुलिस का मुकाबला करना पड़ा, पीछे नहीं हटे। उनके खिलाफ उन्होंने कील लगा दी, बोर्ड लगा दिए, दीवार बना दी, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं कि न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि हरियाणा, पंजाब और देश के किसान ने लड़ाई लड़ी और अंततः भारतीय जनता पार्टी को वो काले कानून वापस लेने पड़ गए। बताओ, काले कानून वापस हो गए कि नहीं हो गए? याद रखना, ये ऐसे कानून थे जिन कानूनों के लागू होने से हमारा किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाता, और ऐसी भी परिस्थितियां आती कि किसान अगर अपने आने वाली पीढ़ी को खेती देना चाहता तो उनको खेती भी आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाता। ऐसा कानून लेकर के आए, हमारे किसानों ने आंदोलन किया और वो 750 किसान शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे।
मैं ये बात कह के जा रहा हूं, पहली सभा जब पहले क्षण में हुई तब भी मैंने कहा कि 700 किसान जो शहीद हुए हैं, अगर बीजेपी का एक एक प्रत्याशी कान पकड़ करके अगर 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो हमारा किसान उसे माफ करने वाला नहीं है। ये किसान और नौजवान इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेंगे, बीजेपी को साफ कर देंगे। बताओ साफ करोगे कि नहीं करोगे? और ये नौजवान जानते होंगे 5 साल इंतजार किए हो कि नौकरी रोजगार मिल जाए। बताओ 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? इधर आपने देखा होगा बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारा कारोबार, बहुत सारे काम मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से हो रहे हैं। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे होंगे वो आज भी चल रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 12वां पास बच्चों को हमें कोचिंग देनी पड़े, ITI में, पॉलिटेक्निक में कोर्स चलाने पड़े, हम कोर्स चलाएंगे, उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे और 22 लाख नौजवानों को कंप्यूटर से जुड़ा, मोबाइल से जुड़ी हुई नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, राज सिंह पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, राज सिंह पटेल जिंदाबाद। इसलिए बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? सरकार बनाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और इधर एक गाना भी बड़ा चल रहा है, काबा। अच्छा, आपने सुन लिया? जिन्होंने ये गाना सुन लिया वो जानते होंगे। इसलिए बाय बाय बाबा, बोलो करोगे बाय बाय बाबा को? हो गए बाय बाय? इसलिए याद रखना चुनाव चिन्ह क्या है। अरे लिफाफा है भाई। चुनाव चिन्ह याद है कि नहीं याद है? ये लिफाफा ऐसा होता है। हमारी समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरा की आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी जो प्रतापगढ़ से लड़ रही हैं, उनका चुनाव चिन्ह है लिफाफा। याद है कि नहीं याद है? अंदर जाके भूल तो नहीं जाओगे? ये लिफाफा याद है? और 5 नंबर पे है नाम इनका। 5 नंबर उंगलियां याद रखना, बस 5 मिनट दबा देना। ये लिफाफा याद है ना? और दूसरे हमारे राम सिंह पटेल हैं, इनका तो होगा याद, साइकिल। बताओ साइकिल है कि नहीं? देखो मुझे ये लग रहा है, राज सिंह पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे लग रहा है ये प्रतापगढ़ के लोग बहुत समझदार हैं, और इसलिए समझदार हैं कि मंत्री वाली कुर्सियां बहुत खाली हैं खाली कि नहीं हैं? एक तो बेचारे जैसे नौजवान इंतजार करते रहे नौकरी रोजगार का, वो भी इंतजार करते रहे मंत्री का। समझ गए होगे? जहां पर कुंडी लगना तय हो गया है, इस बार कुंडा के लोग ने भी मन बना लिया कि कुंडी लगा देंगे। किसी ने मंत्री नहीं बनाया। बताओ वो सीट खाली है मंत्री वाली है कि नहीं है? और एक भाग गए, चले गए, वो सीट खाली है कि नहीं है? ये है पता कि नहीं पता है?
तो आदरणीय राजमाता जी के लिए तो कहना नहीं, वो तो बननी है मंत्री मान लो। अगर मोती सिंह जो मंत्री थे उनका मुकाबला मंत्री करेगा। भाई अभी तक तो उन्होंने मंत्री का रुतबा दिखाया है, अब वो मंत्री का रुतबा देखेंगे। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आपके मंत्री वाली सीटें खाली हो गई कि नहीं खाली हैं? और सरकार किसकी बनने जा रही है? इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, बाहर वालों को कुछ नहीं देने वाले। आप कुंडी वहां लगाओगे, कुंडा में तो कुंडी लग गई, मंत्री का पद छिन गया, और आप आदरणीय राजमाता जी को मंत्री बनाएंगे तो पूरा प्रतापगढ़ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? वो हम पे छोड़ो, वो हम पे छोड़ो। और इधर हमारे डॉक्टर आर.के. वर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? याद रखना, ये असली पिछड़ों की पार्टी है, ये असली पिछड़ों का गठबंधन है, वो नकली गठबंधन है। और नकली गठबंधन इसलिए है कि वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हम लोग सबको जोड़ना चाहते हैं, और सबको जोड़ करके सबको स्थान और सबको सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर मैंने देखा है किसानों ने अपने खेतों को बचाने के लिए तार भी बहुत लगाए हैं। जहां रात रात जगना पड़ता है रखवाली के लिए, हमारे नौजवान रात को रखवाली भी करते हैं, सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस भी करते हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इधर कोरोना की वजह से कुछ लोगों की उम्र भी बढ़ गई है। अगर हमें आयु की सीमा की छूट देने के लिए काम करना पड़ा तो उसकी भी छूट दिलाने का काम नौजवानों को करेंगे। आजा वो सुन लेंगे, देख लेंगे, जो कह रहे हो मान लेंगे बात तुम्हारी। हालांकि हम सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन मान लेंगे बात तुम्हारी। इसलिए आप जो कह रहे हो इन्हें बता देना, हम सोच लेंगे क्या करना है। चलो मान ली बात तुम्हारी। इसलिए आज सबसे निवेदन करते हुए और आप सबको बधाई देते हुए, आप सबको बधाई देते हुए कि बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? सबसे बड़ी बात है सरकार बननी चाहिए। सरकार बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? इसलिए लिफाफा भी याद रखना, भूलना नहीं लिफाफा। साइकिल तो याद है सबको, और साइकिल वालों के साथ अन्याय भी बहुत हुआ है। इसलिए बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ, घबरा तो नहीं जाओगे वोट डालने वाले दिन? अरे आपका ब्लॉक प्रमुख लूटा, जिला पंचायत लूटा, कहीं घबरा तो नहीं रहे हो आप लोग? इसलिए आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ लिफाफा और साइकिल पे जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको एक एक वोट दे करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील आपसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे दूर से आए हैं, अयोध्या रेलखंड नहरपुर काली रोड पर अंडरपास की मांग की है। समाजवादी सरकार बनेगी जहां गरीबों का मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों में फ्री इलाज होगा, एम्बुलेंस बढ़ाएंगे, 100 नंबर गाड़ी बढ़ाएंगे। वहीं गरीबों के इलाज के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
उनकी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। हाँ, समझ गया। जो अन्याय हुआ है मैं समझ गया। ब्लॉक प्रमुख सभापति, बहुत अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? और एक मंत्री के सारे पर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, मंत्री की जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे? बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा जातिवादी लोग हैं, ये याद रखना। हैं जातिवादी के नहीं? इसलिए सभापति पर और जिसपे भी प्रतापगढ़ में झूठे मुकदमे लगे हैं, सब मुकदमे वापस कर करके उन्हें सम्मान देने का काम समाजवादी का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। अरे धन्यवाद याद दिलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, रामसिंह पटेल जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। वो कायल है बस कर्मों अखिलेश यादव जिंदाबाद, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का।